अरे एग्नेस लाइट है। अगेंस्ट लाइट है, नहीं आ रहा है, थोड़ा हाथ ले ले। नहीं आ रहा है। वो साइड से। अबे लाइट नहीं आ रहे पागल हो। मैम आ जाओ मैम। अरे इधर पहले आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ ओके ओके। मैम नाश्ता करके आ रहे अरे ढोल दो भाई, अरे ढोल। अरे बाप रे ए We'll do a quick picture, right? That's what we are doing, right? Can we all come together? Right before the trailer. Come in the center. We good? Okay, thank you. All right. So with the entire cast का permission, shall we do the honors, sir? हो जाए because बातें बड़ी सारी अभी करनी है, लेकिन एक बार ट्रेलर भी देख लेते हैं. All yours, sir. Please be seated. Thank you so much. एक बदनाम आश्रम Season 3 Part 2, ladies and gentlemen, जो कि चलाने जा रहे हैं, जिसका ट्रेलर आपके लिए यहाँ पे अब. All eyes on the big screen. And as Bobby sir said, एकदम free. Whoa! जपनाम सर, जपनाम. सर बहुत बहुत स्वागत है. एंड जपनाम ऑफ कोर्स इज द वर्ड ऑफ द डे एंड द सीजन. सबसे पहले सर, इंसेप्शन से लेके अब तक दिस हैज बीन द टॉक ऑफ द टाउन. फिर चाहे कैरेक्टर्स की बात हो, स्टोरी लाइन की बात हो, अब क्या लेकर आए हैं सर, थोड़ा बताइए. दो ऐसी चीजें दैट वी ऑल शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू. पूछ के बताऊंगा. पता चल जाएगा तो बता देंगे. नहीं सर, 26-27 तारीख को शायद. He is not going to say anything. He is like, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं. You want to listen to
him spill some ये- beans, right? ये बाबा हर रोज अपना जलवा बदलता रहता है, वो कहानी भी बदलती रहती है, और भोपा अपने खेल खेलता रहता है, और पम्मी अब नई खेल खेल रही है, और उजागर बेचारे परेशान से इनके उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। बहरहाल ये जो एक छोटा कॉम्पैक्ट सीजन आपके सामने आएगा, वो बहुत सारे सवाल खड़े करेगा, बहुत सारे सवालों के जवाब भी देगा, और आज हम सब आश्रम के कास्ट क्रू बनाने वाले लोग जिन्होंने इसकी परिकल्पना की, वो सब बहुत ही खुश हैं, क्योंकि ये संभव हो पाया है क्योंकि अमेज़न और एमएक्स प्लेयर दोनों मिले हैं, और जब दोनों मिले हैं तो कुंभ की शुरुआत हुई है। गंगा और जमुना जहाँ मिलती हैं, अब सरस्वती आएंगी, बट ये मिलना इनका थोड़ा वक्त लगा इस अमलगमेशन में, बट जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और इसको आश्रम को एक सही, मजबूत और बहुत ही भविष्य इसका उज्जवल है आश्रम का, ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द Amazon team, the MX team for having done that and giving us this opportunity. अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, और हमारा शो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू। सर सीजन 3 का ये पार्ट 2 आ रहा है, हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं, और अब खुशी और बढ़ने वाली है क्योंकि यहाँ मंच पे बुलाने जा रहा हूँ उनको जिनके आने से पहले आंखें बंद कर लो, लंबी सांस ले लो, और तालियां अगर ऐसे बजा पाओ तो बजा लो। सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ आश्रम, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिस्टर बॉबी देओल उर्फ बाबा निराला जी। जोरदार तालियां। There he comes. ये बाबा जी का नया रूप देख रहे हैं आप। इट हैज बीन लवली, फैंटास्टिक जर्नी। इससे ज्यादा विश्वास मुझे था इनके काम पे। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है। लॉर्ड बॉबी बोलूं, बाबा निराला बोलूं, मतलब जो ये आजकल या ऑफ कोर्स पॉप कल्चर रेफरेंसेस में सबसे आगे यही रहते हैं, ये हमको पता है। सो हाउ डज इट फील सर, यहाँ पे लेके आए इस सीजन 3 के पार्ट 2 को? ये सब हुआ एक ही इंसान की वजह से, वो मेरे साथ में खड़े हैं यहाँ पर, प्रकाश जी। मैं उस दौर से गुजर रहा था अपने करियर में जब मैं काम ढूंढ रहा था, अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैसे मौके बहुत कम या बिल्कुल नहीं आ रहे थे मेरी तरफ। फिर एक दिन मुझे एक फ़ोन कॉल आया, श्रुति महाजन करके कास्टिंग एजेंट हैं, उन्होंने कहा कि एक वेब सीरीज़ है आश्रम करके नाम है उसका, और प्रकाश जी डायरेक्टर हैं। जैसे मैंने सुना प्रकाश जी का नाम, मैंने बोला ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई मेरे पास, क्योंकि मैं इतने सालों से प्रकाश जी के साथ काम करना चाह रहा था। कई साल पहले मुझे याद है जब पहली मुलाकात हुई थी इनके साथ, शायद इन्हें याद ना हो, मैं गुप्त फिल्म की डबिंग कर रहा था BR स्टूडियोज़ पे, और तब मैं पहली बार मिला था इनसे। फिर उसके बाद कई सालों बाद फिर से मेरे पास आए और कहा कि मुझे फ़िल्म करनी तेरे साथ, पर कुछ बात बनी नहीं। तो काफ़ी साल गुजर गए, और जब मैं इनके ऑफिस गया मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि एक एक्टर की ज़िंदगी ऐसी होती है कि कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, कहीं मतलब बात बने ना। पर मैं इनके साथ बैठा, इनका एक बहुत प्यारा सा ऑफिस है जहाँ बहुत सारे आपको तोते दिखेंगे, स्क्विरल्स दिखेंगी, और मैं बैठा, मुझे कहानी सुनाने शुरू किया इन्होंने, और मैं सुन रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो, मैं कहानी सुनी तो उसमें दर्शन जो नहीं, ये हिस्सा मैं बताता हूँ। पूरी कहानी बड़ी सीरियस तरीके से सुनी बॉबी ने। फिर इसने कहा कि मेरे बाल तो बहुत लंबे हैं, तो इस कैरेक्टर के लिए तो बाल छोटे करने पड़ेंगे। मैं बोला किस कैरेक्टर के लिए?
तो वो लोग पुलिस वाले का कैरेक्टर ना। तुम्हारे का दर्शन का रोल क्यों खा रहा है तू? तू बाबा का रोल करेगा। नहीं, पर जैसे मैंने सुना और जैसे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू बाबा का रोल प्ले कर, तो मैंने कहा ये क्या मैं सचमुच में सुन रहा हूँ, ये सचमुच में मेरे कान कुछ और सुन रहे हैं या मैं चाह रहा हूँ ये रोल और मुझे सुनाई दे रहा है कि मुझे ये रोल ऑफर हो रहा है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने बोला मैं ये कैसे कर पाऊँगा, मैं कभी किया नहीं मैंने ऐसा रोल। और तो उन्होंने कहा बस तू बिलीव कर कि तू बाबा है और जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे। और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ वीडियोस मत देख किसी भी बाबा के बारे में, बस जब सामने हुआ कैमरे में के सामने तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड थिंक यूर बाबा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं निकल पड़ा घर। अब घर गया तो मैंने बोला यार ये कैसा सब्जेक्ट है जो अगर मैंने पापा मम्मी को बताया भैया को बताया तो बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहा है तू। तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी वाइफ से बात की, मैंने कहा कि मैं ऐसा ही किरदार प्ले कर रहा हूँ। और मेरी वाइफ जानती थी कि मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ और मुझे मतलब कुछ ऐसा काम मिल नहीं रहा जो इतना इंटरेस्टिंग होगा। तो जब मुझे मेरी वाइफ ने सुना तो कहा कि नहीं तू कर, जो तेरा दिल चाहता है तू वो कर, आई एम विथ यू। फिर मैंने बहुत मेहनत की। सुनीता जी करके हमारी डिक्शन टीचर हैं, उन्होंने मेरे साथ 2 महीने बिताए। हर दिन 3-3 घंटे बैठकर मैंने लाइनें सीखी और हर शब्द का मतलब समझने की कोशिश की। एंड दैट वाज इट। मैं सेट पे गया, फिर मैं मिला अपने पूरी कास्ट के साथ। सब मेरे सामने बैठे, सब तो है नहीं लेकिन अदिति, दर्शन और चंदन। और हम अयोध्या में शूटिंग कर रहे थे और वो एक छोटा सा होटल था जहाँ मुझे लगता है वो बेस्ट चीज़ हुई हमारे लिए, क्योंकि एक छोटा सा होटल था और वहाँ पर कमरे एकदम आसपास ही थे, तो हम हर शाम को मिलते थे और दोस्ती हमारी शुरू हुई वहाँ से हम सब में। और शायद उसी वजह से मेरा और भोपा स्वामी का जो कैरेक्टर है उनकी जो बीच में आपको वो बॉन्ड दिखता है, वो उस वजह से एक्चुअली बिकेम इवन मोर स्ट्रॉन्ग एंड रियल। एंड जिम का शौक था तो प्रकाश जी ने वहाँ पर जिम बनवाया। और मज़े की बात तो ये थी कि ये प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। मैं जाता था जिम 5:30 बजे, ये वर्कआउट करके निकल रहे होते थे जिम से। और मैं बोला अरे यार मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं सुबह से उठा हूँ, अभी थक गया हूँ प्रकाश जी। तो मैंने बोला मैं फंस गया हूँ। लेकिन हर दिन सुबह मिलते थे हम जिम के बाहर और उसके बाद में सेट पर। एंड इट वाज एन अमेजिंग जर्नी। आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग टू मच, बट ये आश्रम मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे इतना प्यार मिला है इसकी वजह से। आप सब यहाँ पर हैं, आपके चेहरों पे मुझे वो स्माइल दिख रही है, उनकी आंखों में खुशी दिख रही है, क्योंकि इतना प्यार मिला कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये मेरी शुरुआत थी एक किस्म से एज एन एक्टर, कि लोग मुझे पहचाने, मेरे काम को पहचाने। और फिर कुछ दिनों में ही फ़ोन आने लगे मेरी मम्मी को, पापा को, भैया को कि आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, मज़ा आ रहा है ये शो देखकर। तो मैं जब उनके चेहरे पे वो खुशी देखी तो मेरी खुशी दुगना हो गई। मैं इतना मतलब चाह रहा था कि मेरे माँ बाप खुश हों कि उनका बेटा तरक्की कर रहा है, उनके उसके काम को लोग enjoy कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। So that's how close Ashram is to me. It means the world to me, and everybody in this cast is so close to me. उस वक्त कोरोना शुरू हो गया था, तो कोविड के ज़माने में हम लोग हर दिन पूरी गैंग व्हाट्सएप पे, फेस टाइम पे बातें करते थे हम लोग। और it's just amazing, and I am so excited that अब Amazon और MX Player ने साथ जोड़ लिया है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है MX Player को, इस शो को। और आई एम रियली एक्साइटेड। ये बिल्कुल फ्री है, मुझे फिर से बोलने की, हम बहुत बारी कहा है मुझसे, बिल्कुल फ्री है ये शो Amazon पर। थोड़ी एड्स आएंगी लेकिन आप वो एड्स भी देख लेना। और बस थैंक यू सो मच। इट्स एन एक्साइटिंग 5 एपिसोड्स और इसमें जो मसाला है वो एक पूरा भरा हुआ मसाला है। इसमें आपको हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया दिखेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। लव टू ऑल। जप नाम।
लव यू लव यू। ऑफ कोर्स बनती हैं तालियां बाबा देओल, आई मीन बॉबी देओल के लिए एक बार जोरदार तालियां। प्रकाश सर, वन मोर क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन बिफोर वी प्ले द ट्रेलर। आपको बॉबी सर में वो बाबा का कौन सा रूप दिखा था सर? लाइक व्हाट मेड यू से कि यही मेरा बाबा है? नहीं, वो किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ मुझे दिखा था। एक अजीब सी बात होती है, मतलब कास्टिंग, आप अगर बॉबी को देखें, कहीं मिलें, तो ये कितना सीधा, सरल, खूबसूरत, अच्छे दिल वाला इंसान दिखता है, और इसका दिल अगर काला हो तो कितना मजा आएगा। तो मेरी कास्टिंग जो है वो इसी तरह की थी। मैं एक हीरो को कास्ट करना चाहता था, एक रियल लाइफ हीरो को, और फिर उसके अंदर से जो डार्कनेस है उसको एक्सप्लोर करना चाहता था। एंड आई जस्ट थॉट बॉबी वाज अमेजिंग। वो हमने बहुत सारे लोगों को कंसिडर किया था, एंड इवेंचुअली मैंने श्रुति से कहा कि बॉबी को बुलाओ, बहुत दिन से हम काम करना चाहते हैं, अगर वो फ्री होगा और करना चाहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड दैट्स हाउ इट वर्कड आउट, इट जस्ट फेल इनटू प्लेस। एंड ऑल माय अदर कास्ट, आई वुड लाइक टू invite Chandan and Darshan and Aditi, come on the stage. Come on, give it up for them, ladies and gentlemen. Chandan Roy Sanyal, Darshan Bhai, of course, and Aditi is here. And of course, Bobby Deol sir, one more time sir, हम चाहते हैं आप लोग मंच पे आइए प्लीज। और साथ ही चाहते हैं यहाँ पे ऑफ कोर्स द गॉर्जियस लेडी, जो कि यहाँ सारे कलेश की जड़ बन गई है, आई एम सॉरी आई हैड टू से दैट, अदिति पोहानकर, ladies and gentlemen, give it up for her for that amazing piece of content that we saw here. साथ में चंदन रॉय सान्याल साहब एंड ऑफ कोर्स दर्शन सर, प्लीज मंच पे आइए। I must say the trailer is definitely धमाकेदार, और वो जो इकोसिस्टम है ना एंटरटेनमेंट का, उसको पूरा हिला के रख देने वाला है ये जो सीजन 3 का सेकंड पार्ट है। क्विकली इफ यू वर टू टॉक अबाउट योर कैरेक्टर्स, थोड़ा उजागर कीजिए सर अपने कैरेक्टर्स के बारे में। दर्शन साहब, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा मिस्ट्री बन गई है कहानी। सर ऐसा है कि किसी का कैरेक्टर है नहीं यहाँ। Did he just say that? मैं, आप बेकार कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, किसी के पास कैरेक्टर है ही नहीं। बाकी आप लोग जो बोलना है बोल दीजिए। हैशटैग इफ यू नो करवा दिया सर ने यहाँ पे। दर्शन भाई जी। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं प्रकाश जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे इतनी कमाल की कास्ट के साथ और इतनी कमाल के सब्जेक्ट के साथ मुझे कास्ट किया एज ए उजागर सिंह, और मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल जर्नी है। और प्रकाश जी के साथ काम करना मेरा एक सपना था, और जब उन्होंने मुझे उजागर सिंह के रोल के लिए बुलाया तो मैं दौड़ता हुआ गया, और जैसे बॉबी भाई जी ने बताया कि नर्वस थे, तो मैं भी बहुत नर्वस था। और जैसे ही प्रकाश जी ने कहा कि मैं तुम्हें इस उजागर सिंह के रोल के लिए सोच रहा हूँ, मैंने कहा सर मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और ये जर्नी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रही। बॉबी भाई जी के साथ काम करना, हेलो, अदिति, चंदन और पूरी कास्ट, मतलब हमारे इतनी मेमोरेबल रही है जर्नी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जितना आप लोगों से ऑडियंस से प्यार मिला उजागर सिंह को, वो मैं शब्दों में नहीं बोल पाऊँगा। और ये जैसे आप जानते हैं कि हर इंसान का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आश्रम 3 कब आ रहा है, और पार्ट 2, और हर पोस्ट पे या जो भी हम कुछ लिखते हैं यही पूछा जाता है कि आश्रम कब रिलीज हो रहा है। सो ये शो इतना कमाल का शो रहा है हमारे लिए, और हमारी इतनी मेमोरेबल जर्नी रही है। और उजागर सिंह, जैसे आप जानते हैं, बहुत डिलीजेंट पुलिस ऑफिसर है,
एक कविता की लाइन है जो मेरे बहुत दिल के करीब है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो उजागर सिंह उसी मंत्रा को फॉलो करता है और बस अपनी जर्नी में लगा हुआ है। आपको देखने को मिलेगा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता है कि नहीं। आप शो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एज परफॉर्मर्स, एज एक्टर्स, एज टैलेंट, आप सब अपने मकसद पे कामयाब हो गए, रिस्पॉन्स से पता लग रहा है। अदिति, दिस वंस फॉर यू क्विकली, यू नो, इफ यू वर टू टॉक अबाउट द केमिस्ट्री, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा यहाँ किसकी और कमाल की केमिस्ट्री है, आपकी, बाबा जी की, भोपा स्वामी की, या क्या हो रहा है? टॉक टू अस अबाउट दैट। लिमिट के अंदर बात करना, लिमिट के अंदर। हाँ, Sir didn't stop directing now, what to do? So there are two things I would like to say. पहले तो मैं अभी भी डरी हुई हूँ, पम्मी हमेशा डरी हुई रहती है, लग रही है डरावनी, पर मैं पहले प्रकाश सर से डरी हुई थी क्योंकि मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा था। फिर मैं बॉबी सर से डरी हुई थी क्योंकि मैंने सारा लिट्टी चोखा खा लिया और जो भी खाना अवेलेबल होता था वो मैं खा जाती थी। सो देयर वर टू पीपल हु ऑलवेज ऑन माई माइंड, वन वॉज प्रकाश सर एंड वन वॉज बॉबी सर। सो जोक्स अपार्ट, आई थिंक दीज टू हैव रियली गिवन मी अ लाइफ टाइम ऑफ opportunity to portray something that is so like पम्मी starts with एक छोटी सी लड़की और जहाँ से वो ये जो बन गई है अभी, मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है देख करके। और एक और चीज़ आई वुड रियली लाइक टू थैंक प्रकाश सर, लाइक बॉबी सर सेड दैट दिस ashram caste became a family, and my father, who's no more, he was very, very happy and proud because I was shooting that time for this show and I had a family to fall upon, and every evening हम जब मिलते थे, हम बातें करते थे, तो थोड़ा लोड शेडिंग हो जाता था। पर पम्मी आप किसी को भी लोड शेडिंग करने नहीं देने वाली है, वो बहुत स्ट्रेस देने वाली है सबको, जैसे आपने देखा है, स्पेशली भोपा स्वामी और बाबा जी को। सो stay in tune, it's free, so watch Ashram on 27th. चंदन भाई, उन्होंने तो कह दिया स्ट्रेस देने वाली है, अब आप बता दो क्या होने वाला है थोड़ा सा। थैंक यू चल रहा है ना ये? थैंक्स। फर्स्ट आई वुड लाइक टू, बिकॉज इट्स सच अ बिग पार्ट ऑफ एन एक्टर्स जर्नी फॉर मी एज एन एक्टर, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद माई बॉस मिस्टर प्रकाश झा, a very acclaimed filmmaker for ages, and to get an opportunity to work with him. I remember he going to his office way before Ashram one day to sort of ask for work, you know, like sir कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, बहुत साल पहले की बात है। तो सर मिलने के बाद बोले कि, and he spoke to me in Bangla, you know, he can speak good Bangla also. So he spoke to me in Bangla, he said একদিন হবে, আমি তোকে ডাকবো, like I'll call you one day. And years later, it was in 2019, around mid, when Shruti Mahajan, who sort of actually is a conspirator, who got all of us together under this umbrella of Prakash Jha, where I met Bobby sir, where I met Aditi, Darshan, Anupriya, Rajiv, Vikram, all the actors, Tridha, Anupriya. So we all got together under this huge shade of an umbrella called Mr. Prakash Jha. And that's where the journey started. Again, like Bobby sir, I went to meet him. He narrated me the story. And he said, I want you to play the commander-in-chief of this ashram, which is run by Bobby Deol. I said, okay. And it was such a unique story when I read the script. It was such a unique story. When I read the script, I finished it and I met Prakash ji after that. I knew that it was going to be a great success. Not as an actor, but I thought that it was such a well-written, conceptualized show. And then the journey began and I met Bobby sir. Bobby sir से मुलाकात हुई और Bobby sir मतलब वो दुनिया हसीनों का मेला, you know, तो स्कूल से भाग भाग के इनकी फिल्में, और ये उस ज़माने की फिल्में होती थी जब बॉबी देओल के एफिजीज लगते थे इतने बड़े बड़े, प्लाजा थिएटर न्यू दिल्ली में, गोल चश्मा लगा के। And then I'm getting to work with him, and like how he said, every evening we used to meet, because प्रकाश सर ने कहा था कि आप लोग मिलो, आप दोनों जितना मिलोगे, जितना एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करोगे, उतना इस रोल में दिखेगा। And coming from the director, we started spending a lot of time together and we became inseparable in real life also. It was like destiny brought us together. Then I met Aditi. Aditi मेरे में हमेशा उल्टा सीधा ही सोचती थी, ये वाले साले पागल, सॉरी, ये मैं इसकी बहुत टांग खींचता था क्योंकि मैं भोपा स्वामी था और मुझे लगता था ये आश्रम में क्या करने आई है, ये तो बाबा के साथ कंट्रोल। हाँ।
So that's how, and then Darshan. I have known Darshan for a long time. Sorry, I'm giving a long answer because it's such an important part of this journey. And these actors have become an important part of my life. And thanks to Amazon and MX Player, that how they got together and bringing this much awaited show, which was everybody, like Darshan said, was asking कि ये Ashram 3 कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा. अब वो 27 को आ रहा है. देखिए. और आपने तो देख ही लिया कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है बाबा और भोपा के बीच में, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 27 को देखिएगा और थैंक यू. हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु है ना, Amazon MX Player पे एकदम फ्री देखने को मिलने वाला है. Ladies and gentlemen, now I'd like to call on stage the industry stalwarts from Amazon MX Player. We'll start with Mr. Amok Dusad, who's the head of content at Amazon MX Player. जोरदार तालियां उनके लिए. साथ में Miss Aruna Daryanani, the director, Amazon MX Player. Please, ma'am, आप ही आइए. Amok sir, last year was superb for the entire team, for this group. Here we all know Stream Next 2025. Sir, बड़ी सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं. We are really excited कि हमको ये सब 100+ shows and मतलब keeping the viewers in mind, उनके लिए खास तौर पे बनाया गया है. We have to talk about that slate, but before that, what do you have to say about the response that we've just gotten here? तालियां, सीटियां बज रही हैं, जपनाम से नीचे कोई बात नहीं कर रहा, sir. What do you have to say? Well, we couldn't have kicked 2025 with a bigger, stronger note than this. You spoke about the Stream Next event and we announced the big slate, and this is we planned this to be a blockbuster year for us. And on the trot, you will see, just like how we started with Ashram, we have a lot more diverse pieces of content coming on the service, different formats, unscripted shows, scripted shows, biopics, very, very interesting stuff on the way. So we are really putting a lot of hard work together to keep people engaged all through the year. Aruna ma'am, this one's for you. You've actually gotten this entertainment की दुनिया का सबसे iconic show for the viewers, and that too in 4 languages. Hindi, Bengali, Tamil, Telugu, जिसको देखने वाले हैं हम लोग. What do you have to say on that? So right since the merger of Amazon and MX Player happened, one thing that fans were literally yelling on us was Ashram कब आ रहा है. So बहुत प्यार भी मिला, बहुत डांट भी पड़ी. So super excited, and yes, this show deserves to be in multiple languages because of the love that we've got. Right. And I'm sure जितना प्यार इससे पहले मिला है, इसको भी उतना ही मिलेगा, और फिर जल्द मिलेंगे हम अगले सीजन के लिए. लेकिन उससे पहले, of course, it's time for your questions, and for that, can we quickly have the chairs, please? Thank you. वो बाबा जी के फैंस दिख रहे थे, कहाँ थे वो? मैं आई वॉन्ट टू टॉक टू यू ऑल. हाँ, अभी इसके बाद वो जपनाम जो बीच में कर रहे थे ना, अभी आ रहा हूँ मैं. अच्छा, you've got that also. नाम भी लेके आए भाई. सर, प्रकाश झा सर अभी भी सबको बोल रहे हैं, देखो लिमिट में जवाब देने हैं, हमको स्टोरी लाइन नहीं बतानी है. दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन. काइंडली बी सीटेड सर. Aruna ma'am, please. Amok sir. All right, so where are we getting the first question from? Yes ma'am, all yours. Hi, this is Samina here from Zoom channel. My first question is to Bobby sir. This is over here, sir. Do you feel that the villainous characters, what you're playing, kind of suits you a lot? Because, of late when we can see the kind of films you have worked on, or say even series, that attracts the audience a lot about you, even be it Lord Bobby or even your character in Ashram. Do you feel that there is some connection which is kind of, holding with the audience? Well, I haven't done too many antagonist roles earlier in my career, and what happens when people see this other side of every actor, when they perform, they do different kinds of characters, they get intrigued and they enjoy it.
and no one thought of me playing an antagonist, you know, the way I got the opportunity to play an ashram. So I guess, and also what happens in our industry is once they like you as a certain personality on screen, they tend to start offering you those kind of roles, which is something you, as an actor, you find very difficult to break away from. But I don't really go ahead and choose every and any character that is offered to me, which is an antagonist. It has to have some kind of substance to that character, some kind of depth in that character, so that when you're performing and you're playing those characters, you actually bring out something even better because it helps you, and if it's written the right way. I'm enjoying this phase. I'm enjoying playing antagonists. It's as they say, people usually like the bad boy kind of guy. So it kind of worked for me, but I'm sure I've just begun my journey again, and there's a lot more I can offer as an actor, and I've done a few projects in the recent past, which I'm really looking forward to when they come out. I can't really talk about them right now, but challenging stuff with some amazing directors. So let's hope for the best. That's all as an actor, I can. Thank you, thank you. My second question is to Chandan. You have worked with Bobby sir, and you know, in this entire series, the equation between you both has been more talked about. You know, it's also a bromance which is there, but at the same time, there are certain boundaries which both are kind of clashing. How was it like working with him on this one? I think it was a great opportunity to start with, to work with Mr. Deol. But like I was saying, Nakos, coming from a school of acting which Mr. Jha comes from, he told us very categorically to start spending a lot of time with each other, because this whole thing, the crux of this whole relationship and the characters these two guys interact with comes from the state of friendship. And when we met during when we met during the shoot of Ashram, we sort of hit it off very, very quickly and instantly, and we started spending a lot of time together. And then when you were working with another actor of his stature, there was a lot of trust he had in me and I had in him. We would just flow. You know, like there was no boundaries then. We were just flowing. And as the days pass with more and more scenes coming up, our chemistry and our relationship start growing stronger and stronger, which is for all to see on screen, I believe. So, and when you see this one, it's gonna notch up higher, I guess. Yeah. Hello. Sir, Narinder Bhutani this side. मेरा question Bobby sir से है. Sir, सबसे पहले तो जपनाम गुरुजी. जपनाम. अच्छा, सर जो आपका बाबा निराला जो कैरेक्टर है वो एक आइकॉनिक बन चुका है इस टाइम पे. How did you prepare for this character? And because जैसा प्रकाश सर ने बताया कि आप इतने सीधे साधे शरीफ इंसान दिखते हो, तो आपने वो कहाँ से निकाला? वो कितनी मेहनत थी प्रकाश सर की, या आपने क्या करा उसके अंदर सर? बट ये उतने हैं नहीं. या ये प्रकाश सर की नज़र लग रही है, अंदर वाले जो पहचान निकाल ली उन्होंने. ऐसा कुछ नहीं है. मैं प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है हर कैरेक्टर के लिए जब आप कर रहे होते कोई भी प्रोजेक्ट. और ये जो नया सिस्टम बन गया है जो पहले था नहीं एग्जिस्टिंग, जहाँ आपको सिर्फ डायलॉग्स भी उसी दिन मिलते थे जिस दिन शूटिंग थी, पर यहाँ पर अब मैं जब था सेट पर, मैंने उससे पहले ही मैंने प्रकाश जी से कह दिया कि मैं जानता हूँ अगर मैं बाबा का रोल प्ले कर रहा हूँ तो मेरी लैंग्वेज मेरे जो होगी वो बहुत कठिन होगी. तो उन्होंने इतने प्यार से बोला तो फिक्र मत कर, मैं सुनीता करके एक लेडी हैं वो तेरे साथ बैठेंगी. और सारे डायलॉग्स तैयार कर लिए थे काफ़ी पहले, और मैं उन सुनीता जी के साथ बैठकर सब डायलॉग सीखता था. और Can I say something here? मैं You know, he used to mug his dialogue so hard कि वो मेरे lines भी याद रखते थे, और कहीं मैं मिस कर गया तो बोला तूने वो लाइन नहीं बोली. So he used to be that prepared, you know. नहीं, ये इतना बदमाश एक्टर है क्योंकि इसने इतना थिएटर किया है और ये इम्प्रोवाइज ऐसे करता है. तो जब मैं कुछ इसके डायलॉग सुन रहा हूँ जो मैंने पढ़ चुका हूँ, मैं जब ये बोलता था तो ये अपने हिसाब से उनको ऊपर नीचे करके बोलता था. तो मैं शुरू में थोड़ा सा आई यूज्ड टू गेट स्टार्टल्ड, बट देन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चल गया कि ये ऐसे ही करने वाला है. और तो एज एन एक्टर हिज एनर्जी काइंड ऑफ गॉट इनटू मी,
एंड मतलब इतना अच्छा था वहाँ पर सेट पर, ऑन लोकेशन एंड ऑल्सो ऑन इन अ होटल। हम सब बैठते थे शाम को और मुझे हमेशा यही टेंशन रहती थी कि मैं अपनी लाइन सब ठीक से बोल पाऊँ, और सब मेरी मदद करते थे, सब। तो इनके साथ बैठकर मैं प्रैक्टिस करता था। फिर एक दिन जब मेरी पहली बार दर्शन से मुलाकात हुई, मैं वैनिटी वैन के बाहर बैठकर कुछ डायलॉग बोल रहा था, तो उसमें कुछ शब्द थे जो हरियाणवी में थे, तो मैं लगा हुआ हूँ, तो हम बातें करने शुरू की। तो मैंने कहा मेरे ये डायलॉग्स हैं। उसने कहा बॉबी डोंट वरी, मैं आई विल हेल्प यू। मैंने बोला नहीं यार, ये एक दिन में तो सीख नहीं पाऊँगा मैं, और प्रकाश जी ने थोड़ी छूट दी है कि आप थोड़ा उसे इतना हरियाणवी बोलने की ज़रूरत नहीं है। But everyone around was trying to be very helpful and understanding, because I was working with actors who had trained so well in their journey towards becoming actors that it really helped me as an actor. और ये हमारी जो बैठी है पहलवान, इसने इतनी अच्छी हरियाणवी बोली, इतनी मेहनत की, इसको मुझे आज भी याद है। पहली बार मैंने इसे प्रकाश जी के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर मिला था, और मुझे आज भी याद है वो दिन। और मैंने जब काम शुरू किया, इतनी डेडिकेटेड एक्टर है, क्योंकि ये ऐसी वेब सीरीज़ है जिसमें कैरेक्टर्स को काफ़ी अलग किस्म के इमोशंस दिखाने पड़ते हैं। एंड इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद अदिति, बिकॉज जिस किस्म का कैरेक्टर है बाबा निराला का, it really helped me when I was performing with her. So it was really good fun. हेलो, इन द सेंटर, मेरा नाम शिल्पा है, मैं मायापुरी मैगज़ीन से हूँ। बॉबी जी, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से अभी कहा गया OTT की दुनिया में एक आइकॉनिक कैरेक्टर है बाबा निराला का, अगर हम देखें, और आपने उसके प्रिपरेशन को लेकर भी बात कही, तो कुछ चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? क्योंकि सीज़न 1 से लेकर अब तक वही कंसिस्टेंसी रखना, वही परफॉर्मेंस देना, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा काफ़ी लेयर्ड है, कॉन्ट्रास्ट है, मल्टीपल लेयर्स है किरदार को लेकर। अगर बात करें, करप्शन हो, फिर ब्लाइंड फेथ हो, काफ़ी कुछ सोशल इश्यूज़ पर भी, मुद्दों पर भी ये पूरी सीरीज़ आधारित रही है, तो उसको लेकर निभाते वक्त कुछ चैलेंजिंग रहा आपके लिए? चैलेंज जब नहीं होता तो मज़ा नहीं आता काम करते वक्त, और हर दिन एक चैलेंज था। एक किस्म से जिस तरह प्रकाश जी ने इसको लिखा है, उसे हर दिन एक नया दिन लगता था। कैरेक्टर में जो शेड्स प्रकाश जी ने डाले, हमें बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी वो सब शेड्स दिखाने में, क्योंकि द स्टोरी इटसेल्फ वाज सो स्ट्रॉन्ग। सो शुरू में मैंने जैसे कहा कि मैंने सुनीता जी के साथ बैठकर 2 महीने तक डायलॉग सीखे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ने लग गई। फिर क्या होता था कि हम शाम को बैठे होते थे होटल में, माधवी जो वहाँ है हमारे साथ, प्रकाश जी की राइट हैंड, वो बैठी रहती थी कमरे में, मैं जाता था, मैं बोला डायलॉग्स तैयार हैं, तो बोलती नहीं प्रकाश जी अभी भी उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। मैंने बोला कब रिवाइज करेंगे, सुबह उठना भी है। लेकिन इट वाज जस्ट अमेजिंग, द होल टीम वाज अमेजिंग। तो मतलब सबके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मुश्किल में, और मुझे कोई मुश्किल दिखी नहीं। और मुझे आज भी याद है ये जो सीन एंड में आता है, जो लास्ट डायलॉग आप देख रहे हैं मेरे और बोपा के बीच, उस दिन मुझे वर्टिगो हो गया था, और वो उनको काम ख़त्म करना था, तो मैं बहुत मुश्किल से उठा। मेरा पूरा स्टाफ मेरे कमरे में आ गया मुझे उठाने के लिए। फिर मैं माधवी के साथ बैठा नीचे जाकर, मैंने बोला माधवी तू बैठ, मेरे साथ ये सीन पढ़ती रहे, क्योंकि मेरा फोकस नहीं आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं। मैं माधवी के साथ बैठा, और वो काफ़ी मेमोरेबल डे है हमारी लाइफ में। उस दिन काफ़ी कुछ हुआ था हमारे सेट पर, लेकिन फिर भी प्रकाश जी जैसा इंसान, कोई और होता तो पैकअप कर देता, लेकिन प्रकाश जी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई हैव मेट। हम लोगों ने उस दिन 2 बजे तक रात के शूट किया और वो सीन पूरे किए। सो इट हैज़ बीन अमेजिंग बीइंग पार्ट ऑफ प्रकाश जी's बदनाम आश्रम। Thank you so much. My second question is for Darshan. Well, how do you see Ujagar's evaluation from season 1 to now? उजागर सिंह, जैसे आप जानते हैं, बहुत डिलीजेंट पुलिस ऑफिसर है और बहुत ही
कॉम्प्लेक्स इसकी स्टोरी रही है, क्योंकि ये एक हाई रेपुटेटेड और बहुत ही जो इनकी फैमिली है पूरे, जैसे मेरे फादर हैं डीएसपी डीआईजी सब हैं, और मेरी पोस्टिंग कुछ मार्क्स के कारण नहीं हो पाती है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जैसे दिखाया था। तो ये अपने आप को प्रूव करना चाहता है, और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें इसके साथ घटती जाती हैं, पूरी लाइफ उथल पुथल हो जाती है, लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ता है। सो वही अभी आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जिस मकसद के पीछे उजागर सिंह लगा हुआ है कि उसमें पूरा कर पाएगा कि नहीं। तो बहुत ग्राफ उठता चला गया हर बार। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। Hi, this is Karina from Social Ketchup. My question is for Amok sir. Ashram is a fan favorite. There's no two thoughts about it. So I wanted to understand from you that how do you make sure, how do you strike that balance between producing content which has a strong mass appeal like Ashram, while also churning out content which is experimental in nature? And also, how do you make sure that the content that MX Player puts out stays relevant at a time where there's so much of content out there, and the taste of audience also keeps changing so rapidly? So I think you're right. Ashram has a huge fan base. It's probably one of the most loved shows in the country. And you know, when, on the question of programming for niche and mass, I think these are terms that are terms of the past, largely from linear television world. But in the world of digital, you really are able to program for different audiences, different kind of shows. Our slate for the coming year has diverse set of offerings, right from young romance to big shows like Ashram. And there is audience for all of it, and digital technology gives us that capability to really program the app in a way that consumers get to see what they want to see, and those kind of curations and suggestions come up for them. Even in our choice of content, I think we keep consumers at the center of what we are trying to create and the kind of subjects we pick. So we do spend a lot of time with our consumers as content team, understand what is happening in their life, what are the big topics of conversation, where are the interests, and see if we can build those into our stories and content selection and build a pipeline keeping that in mind. हेलो गाइस, दिस इज़ निकिता फ्रॉम इंडिया फोरम्स। मेरा सवाल आपसे अरुणा मैम, हमने देखा है अमेजॉन MX प्लेयर को हिंदी स्पीकिंग मार्केट में काफ़ी ज़्यादा केटर करते हुए। आई वांट टू आस्क, हाउ डू यू गाइस प्लान ऑन कोलैबोरेटिंग विद अदर ब्रांड्स फ्रॉम अदर रीजन, फ्रॉम अदर जोग्राफीज? No, first of all, you can see the brands for this show itself, very, very varied. It includes both very massy national brands as well as brands who are operating in specific. So we are very thankful to Vimal, Lowry, Zira, KEI Wires, as well as Lux Nitro to partner with us. Second, on your point of languages, currently we are programming heavily for Hindi-speaking markets, but we are also ensuring that it is dubbed in the relevant languages. MX Videsi also has been very, very popular throughout India, where we are dubbing international shows from Korea, China, Turkey, etc. in Hindi, Tamil, and Telugu, and we've seen a lot of love. We plan to entertain the entire country, and you will be hearing, from us shortly in terms of our expansion to other languages as well. Hi. Ladies and gentlemen, we'll take 2 more questions, okay? Thank you. Hi, my question is to Aditi over here. Aditi, for you, your character Pammi, I think you went from being a very devoted follower to being a rebel, and that change, how did that take place? Was that challenging for you as an actor, because your emotion is going from A to Z? Well, yeah, it was, I wouldn't say challenging, but it was a discovery. And the discovery was amazing because of the writer-director and the faith that he put in me. Because I remember for a long time, I gave many tests. I gave about 2 auditions where I didn't think that I'll do this part, but I just felt that I should give it all because it was written so well. And then, of course, Prakash sir was somebody who was on my top charts to work with, at least in this lifetime, that I wanted, like these 10 people I wanted to work with, and he was on the top charts, I remember.
So yes, it was, I wouldn't say challenging. I would just say certain things were challenging, which was body transformation. And because I've been a sprinter, so to become a wrestler, that was a bit of a challenge. And putting in, of course, like Bobby sir said, somehow magically the entire cast was so amazing. Like it was just give and take, with Bobby sir also being so particular about it, knowing his lines and being there in the performance space. Sunita ma'am really helped me a lot because I was shooting with She that time, which was also a Marathi accent, and then I had to do Haryanvi accent. And then I remember once Prakash sir said, "इतनी हरियाणवी क्यों बोल रही हो?" तो मैंने बोला मैंने ट्यूशन की है तो मैं तो बोल रही हूँ. And he said, "Yeah, but your brother is speaking Punjabi and the mother is also speaking Punjabi, so make it little Punjabi Haryanvi." And I said, "Wow, now how do I do this when I've not been out of Bombay much?" So Sunita ma'am, usually she used to put on the camera on. I mean, we used to do video calls, so without the video, I would hear her and her son speak. So what happened was, I had very little time and I said, "Sunita ma'am, you have to help me." And what she did was she kept the conversation going. So phonetics ki wajah se, I picked it up somehow. That was a huge challenge because I wanted to impress him. And I was already lagging with putting on weight. So I had to do this somehow, and she really helped me do that. And yeah, I mean, that is what the fun part is, I think. Also, the girls who were there in the wrestlers camp, they helped me a lot. So I used to hang out with them. कभी भैंस ने बच्चा दे दिया तो उनके साथ चिल किया, कभी उनके हॉस्टल चले गए. That kind of thing really helped me, and that is what I even look forward to as an actor. So I would not say challenge, but I would say discovery is something I thoroughly enjoyed with Pammi. And even now, if you see, she's changing so many shades. Like I don't remember how I done this when I watch it because it's been a while, but I'm very excited to see it as it comes up. I hope I've answered your question. I don't know where you were. Yeah. Oh yeah. Thank you. Hi, Bobby. Sana here from India Today. Hi. Bobby, at the start of the conversation, you were speaking about how you were skeptical about telling Dharmendra sir and Sunny about your choice of this film. Tell me, how did they react to it when they saw it? Of course, they loved your performance, but what did they have to say about the character that you were playing? See, we are actors and we all want to play characters which we not in real life. And as an actor, you get an opportunity to be someone else without being that person. So definitely it is a kind of a topic, something which is, gets controversial with things and all that, but it's showing what's happening in our country. Things like this exist in our country. That's why the following and the viewership of the show is so big, because people can identify with the show, with the story, with what's happening in it. So I didn't want anyone, घर में कभी होता है कि जब माँ बाप कुछ कह देते हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तो आपको बात माननी पड़ती है. पर एज एन एक्टर मैं खुद इसी कोशिश में लगा था कि मैं अलग किस्म के रोल कैरेक्टर्स कर पाऊँ. हीरो के रोल्स तो मिलने नहीं वाले थे मुझे, तो इसीलिए जब मैंने ये शो एक्सेप्ट किया तो मैंने किसी को बताया नहीं. मैं बस वेट कर रहा था जब आएगा शो, क्या रिएक्शन मिलेगा. और जो रिएक्शन मिला वो मुझे ऐसा लग रहा कि मैं सपना देख रहा हूँ. मतलब मेरी माँ कह रही है मुझसे, हर दिन फ़ोन आ रहे हैं मेरी सहेलियों के, आपके बेटे ने इतना प्यारा काम किया, हमें तो बहुत मज़ा आ गया. पापा मुझे बुला के बता रहे हैं कि इतने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मुझे कि तूने इतना अच्छा काम किया, आई एम सो हैप्पी, कितना खुश हूँ मैं तेरे लिए, तेरे काम की इतनी तारीफ़ हो रही है. भैया ने भी वही, उनके इतने सारे दोस्तों ने फ़ोन किया उनको कि कहा कि बॉबी से बात कराओ हमारी. और सो आई गेस we all actors trying to entertain audiences, and as actors we want to do our best and bring out that character the closest we can to it. And I think all the thanks goes to Prakash ji, who believed in me. End of the day, I think things fall in place, but Prakash ji has really changed my life in many ways. So thank you, Prakash ji. And
Prakashji, I just wanted to ask you, of course, given the popularity of this show, there's always this temptation to keep going on with this show. Right now, Nitin just hinted at season 4, so is a season 4 also happening, and what's the plan with this show? Where do you see a finishing line to this? ये तो Amazon और MX Player के ऊपर है. Well, that's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much for all the lovely questions. We've covered a lot of ground here, I believe. Amok sir, thank you so much. Aruna ma'am, thank you so much. Prakash sir, wonderful stuff. Aditi, you're looking as gorgeous, and of course, we all know how talented you are. Bobby sir is here. Baba Nirala kaam karte ho. Ujagar sahab, thank you so much. Chandan bhai, killing it as always. It's time for a final photo op, of course, with this team. And yeah, so hope you all enjoyed, had a good time. और ये तो अभी शुरुआत है पे आश्रम सीजन 3 पार्ट 2